Chelsea won, Man United won. Carrick's last match in charge, and a good performance and a bad performance in a way, considering कि we needed something from this game and we got something. But is that something enough? Is it a good platform to build upon, considering कि अब Ragnick will be coming in? Probably कल या परसों में announcement हो जानी चाहिए. Chelsea की तरफ से एक काफी खराब परफॉर्मेंस, क्या चेल्सी इससे बिल्ड अपॉन कर सकती है? नाउ दे आर ओनली 1 पॉइंट अबव सिटी इन द प्रीमियर लीग टेबल. सो व्हाट डिड वी लर्न फ्रॉम दिस परफॉर्मेंस यूनाइटेड के पर्सपेक्टिव से, चेल्सी के पर्सपेक्टिव से, एंड ओवरऑल क्या फॉर्च्यून्स में टर्न आ सकता है दोनों क्लब्स के लिए? विल बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले तो कैरिक इज एट द व्हील बॉयज. कैरिक को परमानेंट जॉब दे देनी चाहिए. रैग्निक सीजन एंड तक आ रहा है, ठीक है, सीजन एंड तक चलेगा. उसके बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड इज बैक एंड जबरदस्त कमबैक अगेंस्ट विलारियल. आज के मैच में डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस. आई थिंक कैरिक को आफ्टर रैग्निक एंड ऑफ सीजन कैरिक को परमानेंट मैनेजर बनाना चाहिए, क्योंकि अगर आज की जैसे ऑन अ सीरियस नोट कैरिक की कहीं ना कहीं तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि उसने जो मिडफील्ड डायमंड खिलाया और फ्रेड मैकटोमिने, उसने जो चेल्सी के सबसे बड़े थ्रेट थे ना दोनों on the both wing backs. Chilwell injured हो गए थे. Alonso is very good going forward. He's the one of the best players in his position as a wing back on his day. तो अगर आप देखो तो फ्रेड on the left hand side and McTominay on the right hand side, भाई विंग बैक को ना वो स्पेस दे रहे थे, उनको एग्रेसिवली पुशिंग कर रहे थे, और जब वो मिडफील्ड में अंदर ड्रिफ्टिंग करने की कोशिश भी कर रहे थे ना, जैसे जेम्स वार्ड लेफ्ट में चला गया था, वाज ट्राइंग टू कट इन इनटू द मिडफील्ड, वहां पे भी दे वर कॉन्स्टेंटली मार्किंग हिम. फ्रेड को अलग से शाउट आउट मिलना चाहिए, क्योंकि भाई ही वाज द मैन ऑफ द मैच फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड. अगर मैं आपकी स्टार्ट करूँ, 9 बॉल रिकवरीज, 2 टैकल्स कंप्लीटेड, 4 इंटरसेप्शंस, एक भी फाउल नहीं किया बंदे ने, 3 बार उस पर फाउल किया गया. वाज इमेंस फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड इन द मिडफील्ड टुडे. मेरे ख्याल से अगर फ्रेड की इतनी परफॉर्मेंस नहीं होती तो आई थिंक यूनाइटेड कुड हैव लॉस्ट द मिडफील्ड बैटल. और एक और जो पॉजिटिव निकल के आता है इस जेडन सांचो. मेरे ख्याल से अचिन भी बहुत खुश होगा उसकी परफॉर्मेंस. एज अ न्यूट्रल एज अ फैन, नॉट अ यूनाइटेड फैन बट एज अ फुटबॉल फैन, आई लाइक अ प्लेयर सांचो. मैं चाहता था भाई जहां भी जाए, जिस क्वालिटी का प्लेयर है, आप चाहते हो कि अच्छा परफॉर्म करे. अगेन अ ग्रेट गोल फ्रॉम सांचो. जॉर्जिनो की ऑब्वियसली गलती थी, लेकिन ही टुक इट वेल, फिनिश्ड इट ऑफ. अचिन क्या ख्याल है ओवरऑल? तो पॉजिटिव एंगल अगर देखो मैच का, आई थिंक देयर आर अ फ्यू पॉजिटिव फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड टू बिल्ड ऑन फ्रॉम हियर. हाँ, डेफिनेटली, कंसिडरिंग कि दिस इज अ गुड रिजल्ट टू पुश फ्रॉम. आई थिंक एक तरीके से बोनस पॉइंट है, या पॉइंट यू वर नॉट एक्सपेक्टिंग, क्योंकि चेल्सी को सब, आई डोंट थिंक एनीबडी वाज फाइटिंग फॉर यूनाइटेड या सेइंग कि यार ये यूनाइटेड पॉइंट ले सकती है, ऐसा मतलब राइट ऑफ करो. ओनली न्यू मैनेजर बाउंस का कह सकते थे, बट न्यू मैनेजर भी नहीं है. वी हैव डिस्कस्ड दिस पॉइंट बिफोर. बट हाँ, फ्रेड को देखो, हु हैज बीन परफॉर्मिंग रियली बैडली फ्रॉम द पास्ट मतलब फ्यू वीक्स ना. ओले का पूरा बैड रन ऑफ फॉर्म देखो, उसमें फ्रेड वाज आल्सो वन ऑफ द प्लेयर्स हु वाज नॉट परफॉर्मिंग वेल अलोंग विद मैकटोमिने. तो Fred was definitely immense. I would agree in the defensive part of the game he was, मतलब वो especially on the fullbacks को बार बार वो टाइम नहीं दे रहे थे. Ziyech को भी उसने अच्छे से मार्क कर रखा था. He was constantly supporting the fullback, अपनी हमारी टेलेस को सपोर्ट कर रहा था in getting the ball back. कभी कभार जब टेलेस कॉट आउट हो रहा था, I think टेलेस की भी अच्छी परफॉर्मेंस थी, कंसिडरिंग कि मैच से पहले मैं थोड़ा सा ऑन द फेंस था अबाउट हिम डिफेंसिवली, क्योंकि लुक शॉ इज बेटर डिफेंसिवली, बट टेलेस का ये है कि वो बहुत जल्दी कॉट आउट हो जाता है. बट आई थिंक टुडे ही वाज सॉलिड. आज ना उसने कोई मिस्टेक करी. Going forward, we lacked a focal point, क्योंकि यार टेलेस के 1-2 क्रॉस थे, which if we had Ronaldo on the pitch, if we had maybe Cavani on the pitch, we could have created a half a chance from that. ये कुछ opportunity बन पाती, but आज मतलब वो blank crosses थे, कुछ हुआ नहीं उससे. सैंचो को देखो तो यार there were so many posts on social media, या in general लोग कह रहे थे कि यार 10 मैच हो गए, 11 मैच हो गए यूनाइटेड के, which includes substitute appearance, जिसमें उसने गोल नहीं मारा या उसका कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं था, and he was disappointing. ओले उसको फेवर भी नहीं कर रहा था कुछ मैचेस में, तो he was on the bench. सरप्राइजिंग कि 73 मिलियन पाउंड आप उसको दे के उसको आप बेंच पे रख रहे हो, एंड 73 मिलियन पाउंड मींस यू वांट दैट प्लेयर सो मच. ही शुड बी प्लेइंग इन एंड आउट एवरी वीक. नहीं खेल रहा था. अब बैक टू बैक मैचेस में उसने गोल मारा. आज का गोल भी वाज वेरी वेल टेकन. पहले लग रहा था कि वो स्क्वायर कर देगा रैशफोर्ड को, तो हमें भी लगा, एंड इवन मेंडी को वो लगा, इसलिए मेंडी भी थोड़ा कंफ्यूज हुआ, बट मेंडी को कंफ्यूज करके ही स्लॉटेड इट इन. आई थिंक ही हैड अ गुड मैच. कुछ ऐसे अच्छे मोमेंट्स थे उसके, जिसमें वो उसके बाद 5-6 मिनट जब वो सब्स्टिट्यूट होने से पहले ही बिल्ट अप फ्रॉम दैट. वो ऐसा लगा था, कॉन्फिडेंस आ रहा था, ही इज गुड ऑन द बॉल, टेकिंग द बॉल फॉरवर्ड. एक फॉरवर्ड थिंकिंग प्लेयर तो है, व्हिच आई लाइक हिम अबाउट हिम द मोस्ट, कि वो स्क्वायर पासेस नहीं करता. उसका फर्स्ट थॉट होता है टू गेट गो विद द बॉल, कैरी इट फॉरवर्ड, क्रिएट अ चांस फॉर हिज टीममेट्स. प्ले मेकिंग एबिलिटी है उसमें. So I'm positive for him, considering कि यार रैग्निक आएगा. He is a player who will prosper in a pressing system. तो I'm really looking forward कैसे सैंचो पुश ऑन करता है 2 मैच में 2 गोल मार के. आई थिंक एक ये इसको प्लेटफॉर्म मिल गया वेर ही कैन एक्सेल फ्रॉम दिस सीजन. थोड़ा सा क्रिटिक्स भी चुप होंगे, आई थिंक फैंस भी ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे, एंड इट विल बी नाइस टू सी. ऐसे उत्कर्ष ने ऑलरेडी कवर किया, ही इज अ वेरी गुड प्लेयर हु कैन गो इवन अपर लेवल, कंसिडरिंग कि उसके पिछले कुछ सीजन वर्ल्ड क्लास थे. सेम गोज विद डॉनी वैन डर बीक. आज वो चलो खेला नहीं,
बट ही ओनली केम ऑन द 89th मिनट. बट सेम गोज विद हिम. आई थिंक वो बहुत ऐसे अच्छे प्लेयर्स हैं जो हमारे प्रेसिंग सिस्टम में फिट कर सकते हैं. आज कैरेक ने ऑडिशन दे दिया एक तरीके से 4-3-1-2 खिला के कि मैं भी तुम्हारी जैसी फॉर्मेशन खेल सकता हूँ, बस तुम्हारी टैक्टिक्स नहीं है मेरे पल्ले पड़ती. तो फॉर्मेशन तो डेफिनेटली वी प्लेड वेल. आई थिंक कैरेक डिड अ गुड जॉब डिफेंसिवली. आई पर्सनली फील कि मैगवायर से और लिंडलॉफ से अच्छी पार्टनरशिप इज लिंडलॉफ एंड बाई. कंसिडरिंग कि बाई वाज साउंड टुडे, कुछ उसने इराटिक हरकत नहीं करी. लिंडलॉफ भी आराम से मतलब वो कंटेन कर रहा था. ही डिडंट रियली लुक वेरी ट्रबल टुडे. इवन जब लुकाकू आ गया उसके बाद भी ऐसा नहीं लग रहा था कि बुली होए, तो चाहे वो 10 मिनट के लिए आया. तो वैसे देखो कंसिडरिंग कि हम कितना डिजास्टर्सली परफॉर्म कर रहे थे, आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज अ बहुत बिल्कुल ही मोमेंटस परफॉर्मेंस, बट इट्स अ गुड पॉजिटिव परफॉर्मेंस. द बिगेस्ट थिंग इज कि पॉजिटिव है. वैसे एक ही बात है कि यूनाइटेड कुड हैव वन दिस मैच और फ्रेड भैया ने आखिर में अगर धुआंधार चिप नहीं किया होता तो शायद यूनाइटेड मैच जीत जाती. चिट्ठे भी आए थे फ्रेड के लिए कि भाई आई थिंक यू शुड कर्लर मारना चाहिए था वहां पे. लेकिन चलो ठीक है, जो बात हो गई वो हो गई. फ्रेड को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, मतलब मजाक भी नहीं उड़ाएंगे. अच्छी परफॉर्मेंस थी फ्रेड की आज. और एक और प्लेयर यूनाइटेड का जिस बिफोर मूविंग ऑन टू चेल्सी, क्योंकि चेल्सी की ओवरऑल काफी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस थी, एक और प्लेयर वैन बिसाका. मेरे ख्याल से यार एक जो उसने गलती कर दी वो उसके गेम की आउटलाइन बन गई इसमें. ही गिव अवे द पेनल्टी एंड काफी मतलब बाई वाली हरकत थी. सच बताओ तो थोड़ी बेवकूफी वाली हरकत थी, बिना देखे पैर चला देना. एंड ऑब्वियसली थियागो सिल्वा समझदार प्लेयर, ही ब्रॉट हिज फुट इन एंड गिव अवे पेनल्टी. उसके अलावा देखो तो वैन बिसाका ने कुछ इंपॉर्टेंट ब्लॉक्स भी किए थे भाई इस मैच. अगर वर्नर का जो 1-on-1 था उसमें उसने बढ़िया टैकल किया था. ओवरऑल भी डिफेंसिवली हमेशा सॉलिड रहता, तो गोइंग फॉरवर्ड तो उसकी बस की है नहीं. तो इस मैच में भी वही मैं कहूंगा नहीं, उसने पास मिसप्लेस किया तो उसका गेम ही नहीं है, वो वाली बात है. अगर चेल्सी की बात करो तो यार चेल्सी में सबको पता है क्योंकि विंग बैक्स उनका कितना बड़ा थ्रेट है. लेकिन आज देखा कि हाउ यू कैन बेसिकली न्यूट्रलाइज विंग बैक्स. और अगर आप उनके विंग बैक्स न्यूट्रलाइज कर देते हो तो कहीं ना कहीं आप चेल्सी को रोक दोगे इफ देयर फ्रंट थ्री इज नॉट फायरिंग, या फिर उनकी मेन फ्रंट थ्री नहीं खेली आज. एक कॉलम हडसन ऑडोई वाला चांस था जिसपे डेया का अच्छा सेव था. फर्स्ट हाफ में एक रूडिगर का शॉट था जो मेरे ख्याल से यस इट वाज अ गुड सेव फ्रॉम डेया, बट अ सेव ही शुड मेक. और वही टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मैच रूडिगर एक चांस था जो उन्होंने छक्का मार दिया भाई ने. उसके अलावा यस ओनली एसेंशियली बोलो तो दो चांसेस क्रिएट की थी चेल्सी ने. एक जो हडसन ऑडोई वाली चांस, एक तो पेनल्टी थी एंड द चांस एट टुवर्ड्स द एंड. तो ये बात निकल के आती है कि भाई चेल्सी में भी कहीं ना कहीं टीम में लैकिंग है. ऐसा लग रहा था ना कि लुकाकू इंजर्ड हो गया उसके बाद भी चेल्सी लेकिन इतना जबरदस्त खेल रही है. आज का मैच दिखा कि चेल्सी को भी तुम हैंडल कर सकते हो. कहीं ना कहीं फ्रेड ठीक है, ऑल्दो बेन चिलवेल भाई जैसे इंपॉर्टेंट प्लेयर था भाई उस रन में, वो बाहर था आज. लेकिन फिर भी आज कहीं ना कहीं दिखा कि हाउ यू कैन स्टॉप चेल्सी एंड गेट अ रिजल्ट अगेंस्ट चेल्सी, स्पेशली एट स्टैमफोर्ड ब्रिज एज वेल. चेल्सी के कुछ प्लेयर्स और भी एब्सेंट, जैसे कैंटे भी एब्सेंट था, तो यू कैन से कि इवन हैवर्ट्स डिडंट फीचर टुडे. तो कुछ प्लेयर्स नहीं थे चेल्सी के. यू कैन से कि दे वर नॉट कंप्लीटली जो 100% उनका स्क्वाड होता है, जो उनका बेस्ट स्क्वाड है वो नहीं था. बट स्टिल आप देख सकते हो कि फुल बैक्स जैसे उत्कर्ष ने कवर किया, न्यूट्रलाइज हो गए. एंड आई थिंक लुकाकू के आने से वो एक उनके लिए एक हर्डल क्रिएट हो गया अननेसेसरली. आई एम नॉट सेइंग कि लुकाकू इज अ प्रॉब्लम, बट लुकाकू के आने से ये दिक्कत है ना कि ही बिकम्स दैट फोकल पॉइंट इन द टीम जिसको आप कंस्टेंटली फाइंड करने की कोशिश करो वेदर एज अ फुल बैक. वॉच अलॉन्ग में भी हम डिस्कस कर रहे थे कि अब लुकाकू आएगा तो चलो रीस जेम्स क्रॉस करेगा, मार्कस अलोंसो करेगा. वी डिडंट रियली सी दैट मेनी क्रॉसेस. एंड दिक्कत क्या है ना कि एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी सी गेम में चेल्सी की चली जाएगी, जो मुझे लगता है फ्रॉम एन आउटसाइडर्स पर्सपेक्टिव कि पहले था कि यार उनका चलो कभी चिलवेल चिप इन कर रहा है, कभी अलोंसो चिप इन कर रहा है, कभी हैवर्ट्स कर रहा है, कभी रूडिगर कर रहा है. मतलब डिफेंस तो कर ही रहा था, बट देयर आर डिफरेंट आउटलेट्स फॉर देम गोइंग फॉरवर्ड. ऐसा नहीं था कि एक ही बंदा है जो जिससे चांसेस बन रही है. बट लुकाकू के आने से ये दिक्कत होगी कि दे विल बिकम अ लिटिल मोर क्रॉस डिपेंडेंट, क्योंकि फिर लुकाकू को उनको ढूंढना पड़ेगा बॉक्स में एंड थोड़ा सा गेम रिस्ट्रिक्ट होगा, जिससे मेरे लगता है कि बड़े मैचेस में स्पेशली चेल्सी कैन बी समवॉट न्यूट्रलाइज, दे कैन बी स्टॉप्ड एंड दे कैन बी बीटन एज वेल. अगर यूनाइटेड आई थिंक वही वैन बिसाका अगर वो गलती नहीं करता तो यूनाइटेड हरा सकती थी उनको. एंड चेल्सी का ओवरऑल गेम देखो तो इट वाजंट, आप ये नहीं कह सकते कि आपको डर लग रहा था मुझे गोल का. ऑब्वियसली we were sitting back most of the match, we had only 31-32% possession. तो मैं ये नहीं कहूंगा कि यूनाइटेड was comfortable, but चेल्सी ने uneasy नहीं किया मुझे as a United fan. मेरे को ये नहीं लगा कि यार चेल्सी गोल मार देगी. And had we not conceded that penalty, we could have taken a 1-0 result. वो जो शॉक रिजल्ट हो सकता था पुल ऑफ. So overall काफी disappointing मैच था, not very entertaining considering कि बाकी फैंस के लिए तो पिछले यूनाइटेड के बड़े मैच एंटरटेनिंग रहे थे. सिटी वर्सेस यूनाइटेड was entertaining for every non-United fan, even Liverpool. But for me this match was positive that we did get a point. हमने कोई humiliation नहीं किया है, but we were consistently solid throughout the match. ऐसा नहीं लगा कि चेल्सी से कहीं भी हम पिल जाएंगे या चेल्सी हमारे को आराम से डोमिनेट कर देगी. So a good performance from that perspective. चेल्सी मुझे लगता है इस परफॉर्मेंस से बाउंस बैक करेगी. They have that quality, they have that mentality as well, and they are a very well managed side. Tuchel obviously is working wonders with that side, and they are a challenger.
सो ऑन दैट नोट हम रैप अप करते हैं. आप लोगों को क्या लगा इस मैच के बारे में? डू यू थिंक दैट यूनाइटेड कैन बिल्ड फ्रॉम दिस परफॉर्मेंस, या अभी दिस इज अननेसेसरी पॉजिटिव हो रहे हैं सब, रैगनिक से ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए? चेल्सी का भी बताइए, सम चेल्सी फैंस हु आर वाचिंग दिस, कि आपको क्या लगता है कि शुड चेल्सी हैव वर्कड हार्डर फॉर द विन टुडे, और डिड दे वर दे गुड इनफ फॉर अ ड्रॉ? तो आप बता देना. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस. हमने 4000 रिसेंटली क्रॉस कर दिया है. कुछ हम इसके लिए ऑर्गेनाइज करेंगे, सम गिव अवे और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. हमने अभी तक करा नहीं है, आई नो, वी अंडरस्टैंड दैट, बट हम कुछ करने की कोशिश करेंगे. एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू. वी आर मूविंग अप एंड अप. हमारी फैमिली धीरे धीरे बढ़ रही है, एंड इट्स नाइस टू सी सो मेनी पीपल कम, एंड न्यू पीपल come and join the SLB family. Bye bye guys.